अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजुमन नफाज़ उर्दू पाकिस्तान में तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 25 फरवरी 2020 तकारीब यौम उर्दू का सिलसिला जारी है। जनाबे वाला इलाकाई ज़ुबानों के दिन तो मनाए जाते रहे, मगर हम कौमी ज़ुबान को भूल गए थे। इसके लिए कोई ऐसा दिन मखसूस नहीं किया गया था जिसमें कौमी ज़ुबान उर्दू की ज़रूरत व अहमियत को उजागर किया गया हो। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में पहली बार अंजुमन नफाज़ उर्दू पाकिस्तान की काविशों के नतीजे में 25 फरवरी 1948 की मुनासबत से 25 फरवरी 2020 को यौम उर्दू की तकारीब पाकिस्तान भर में मुनक्किद की गई हैं, जिनमें से एक की तारुफी रिपोर्ट और तस्वीरी झलकियाँ आपकी नज़र की जा रही हैं। जी जनाब, कराची में ये तकरीब यौम उर्दू को सरकारी ज़ुबान करार देने का मुतालबा किया गया। कराची में यौम उर्दू पर तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन के फौरी तौर पर उर्दू को सरकारी ज़ुबान करार देने का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि ये आइन, कानून और आला अदालतों के फैसले की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि बानिया पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 फरवरी 1948 को वाशगाफ अल्फाज में उर्दू को सरकारी ज़ुबान करार दे चुके हैं। 1973 के आइन में भी उर्दू को सरकारी ज़ुबान बनाने की शिक शामिल थी। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला किया था, लेकिन उर्दू को सरकारी ज़ुबान बनाने से मुसलसल गुरेज किया जा रहा है। तकरीब का एहतमाम इदारा इल्म दोस्त और अंजुमन नफाज़ उर्दू कराची पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर किया था। तकरीब से नामवर शायर और नक्काद सरवर जावेद, नसीम शाह एडवोकेट, सदीक राज, अनीस मर्चेंट, परवेज़ जमील, तस्नीम फारूकी, कनाडा से आए हुए सैयद मुनीफ अशर मलिहाबादी, मुजीद रहमानी, मीर हुसैन अली इमाम, इदारा इल्म दोस्त के सरबराह शबीर इब्न आदिल, मोहम्मद अहमद सदीकी, मकसूद शेख व दीगर ने खिताब किया था। इस मौका पर अनीस मर्चेंट ने मोहतरम फ़हीम बरनी की जानिब से एक करारदाद पेश की, जिसमें आइंदा से हर साल 25 फरवरी को आलमी यौम उर्दू मनाने का मुतालबा किया गया। करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तमाम हल्का अहबाब ने हमारी काविशों को दिल से सराहा और आइंदा भी इस जदोजहद में शामिल रहने का इरादा किया। तकरीब के अख्ताम पर तमाम दोस्तों ने यह अहद किया कि वो अंजुमन नफाज़ उर्दू की इस जदोजहद, जो कि खालिस्तन नफाज़ उर्दू और बकाए उर्दू के लिए है, में हमारा भरपूर साथ देंगे और ये यकीन दिलाया कि नफाज़ उर्दू की इस जदोजहद में हमेशा शामिल रहेंगे। इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी हो जैसे उर्दू ज़ुबान की खुशबू। जी जनाब, ये रिपोर्ट थी कराची से अंजुमन नफाज़ उर्दू और इदारा इल्म दोस्त के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। जैसे कि आप जानते हैं, सिलसिला तकरीबें यौम उर्दू जारी है। इस हवाले से मज़ीद इस्लाह की रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम इस्लाह की रिपोर्ट आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।